वाराणसी से धर्म और सियासत के टकराव का बड़ा धमाका सामने आया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 40 दिन के अल्टीमेटम में 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन असली हिंदू होने के कोई संकेत नहीं मिले, बल्कि उनके आचरण में कालनेमी जैसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। गौरक्षा जैसे मूल मुद्दों पर रहस्यमयी चुप्पी को उन्होंने सबसे बड़ा सवाल बताया। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि एक तरफ धर्म और सनातन की राजनीति की जा रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गौवंश की संख्या घट रही है और प्रदेश देश का सबसे बड़ा मांस निर्यातक बन चुका है। उन्होंने कहा कि फिल्में टैक्स फ्री करने से गौमाता की रक्षा नहीं होगी। सरकार को गाय को राजमाता घोषित करने और बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसे ठोस फैसले लेने चाहिए थे। देसी गायों की नस्लों के खत्म होने का हवाला देते हुए उन्होंने संत समाज से खुलकर जवाब देने की अपील की है और उन्होंने कहा कि अब यह संघर्ष निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। वाराणसी से जारी इस चेतावनी में देश भर के गौ भक्तों से 11 मार्च 2026 को लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया गया है। संदेश साफ है, अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि आस्था और असली धर्म की परीक्षा का है। सीएम ने बंधु को बुलाया, पूजन किया, इसको किस नजर से आप देखते हैं? बात यह है कि वो सोचते हैं कि बहुत बड़ी क्षति हो गई है हिंदू समाज में, जवाब देते हमसे बन नहीं रहा है, कोई तरीका निकालें। तो उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है कि चोटी पकड़ के खींचने की निंदा करें, उसके बाद बटुकों को बुला करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को ठीक हो जाएं कि देखो हमने तो ये कहा था और हमने तो ये किया था। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है उसका उत्तर उन्होंने भी नहीं दिया है कि जिन लोगों ने ये किया उनको दोषी कब माना जाएगा, उनका नाम कब सामने आएगा, कार्यवाही कब होगी, और साथ ही साथ गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज़ उठाई गई थी, गौ को पशु नहीं माँ कहो, और जो मांस व्यापार तुम्हारे यहाँ से हो रहा है जिसकी आड़ में गौमांस का व्यापार करते हो उसको बंद करो, ये जो दो बातें हैं इस बारे में तो अभी तक उनकी तरफ से कोई बात आई नहीं है। इसलिए उन्होंने केवल इतनी कोशिश की है कि हमको जो क्षति पहुँच रही है सामाजिक रूप से, जिससे हमारे वोट घट रहे हैं, उसमें कुछ रोक बन जाए। ये बात, हाँ, डैमेज कंट्रोल आपने जो जनता को समझ में आने वाला शब्द है वो बोल दिया। क्या लग रहा है कि राजनीति के तहत किया जा रहा है या और काहे के तहत किया जा रहा है? अगर आप बताइए, अगर राजनीति के तहत न किया गया होता तो जिस बटुक को लाठी मारी गई, जिस बटुक की चोटी खींची गई, उसके पास आते कि दूसरे बटुकों को बुला के वहीं फूल चंदन लगा देते। राजनीति तो है, जो वास्तविक पीड़ित है उसका तो उनको खोज खबर ही नहीं है, तो उन्होंने अपने बुला लिए अपने पसंद के बटुक और कर दिया, तिलक हो गया। ये राजनीति नहीं तो क्या है? अरे भाई, 11 मार्च को हम लोग लखनऊ जाएंगे और वहीं पर आदित्यनाथ जी नकली हिंदू हैं कि असली हिंदू हैं, इस बारे में जो जांच करने पर निष्कर्ष निकल के आएगा उसको उद्घोषित करेंगे। अभी 20 दिन बीत गए, क्या लग रहा है? 20 दिन बीत गए, क्या लग रहा है आपको? 20 दिन में जो लक्षण हैं वो ये हैं कि ये बिल्कुल अपने आप को हिंदू साबित करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देते हैं। ये कहते हैं कि मैं जैसा हूँ उसी में हमको हिंदू मान लो। 11 मार्च से पहले जो क्या करने वाले हैं, कोई संसद लगाने वाले हैं? बात यह है कि हमने ये सोचा था कि यहाँ पे शास्त्रार्थ कराएंगे, लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि इसमें शास्त्रार्थ क्या है? ये तो बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति विरक्त हो गया, गेरुआ कपड़ा पहन के घर छोड़ के आ गया, वो काहे को वेतनभोगी होगा, काहे को संविधान की शपथ, धर्म की शपथ के छोड़ करके लेगा। और साथ ही साथ जो व्यक्ति गेरुआ पहन के सन्यासी जोगी यति बन गया, वो काहे को मांस का व्यापार करेगा। इसलिए इसमें कोई विपक्ष है ही नहीं है, एकदम बिल्कुल आपका पक्ष एकदम सीधा पक्ष है, तो इसलिए डिबेट ही नहीं हो पा रही। हाँ, कौन शामिल होगा? जो असली होगा वो शामिल होगा, जो नकली होगा वो चुप रह जाएगा। आज बीजेपी की यहाँ बैठक हुई है, हम सब हर असली संत को, हर असली हिंदू को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हो। आज यहाँ पे बीजेपी की बैठक हो रही थी, तमाम बीजेपी की यहाँ बैठक हो रही है जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल है। कई वहाँ पदाधिकारी बाहर निकल के बोले कि जो चोटी खींची गई वो गलत हुआ है, और डिप्टी सीएम ने कोई बयान नहीं दिया इस पूरे मामले में, चीजें निकल गई। तो क्या पहले भाई देखिए, बात यह है कि पहले नहीं बोल रहे थे, फिर समाज का दबाव आ गया, बोल दिए, अब बोलने के बाद फिर डांट पड़ी होगी तो बेचारे फिर चुप हो गए। क्या करें, सब अपने पद के लिए सबको समझौता करना ही पड़ता है। ऐसा ही समझौता करते हुए दिखाई दे रहा है। कोई नेता होता है जो कहता है सिद्धांत के आगे ये अध पद तब ठोकर मार के जाता हूँ, वही असली नेता होता है। आखिरी सवाल हम लोगों का है कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से 2 डिप्टी सीएम आपके पक्ष में बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ के को लेकर के आप भी बयान देते हैं, तो ये बीजेपी में कुछ चल रहा है क्या? ये आप लोगों का विषय है, हमारा विषय नहीं। ये आप लोग विश्लेषण करिए।